नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट क्विज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल है उसे बिना किसी दवाई के डे 1 से आप कैसे कम कर सकते हैं। मित्रों, उसके लिए आपके दिनचर्या में क्या सुधार करनी है, आपके भोजन में क्या ऐड करनी है, क्या इंग्रेडिएंट को अपने खाने में शामिल करना है जिससे डे 1 से जो है कोलेस्ट्रोल आपका बढ़ा हुआ है वो कम होना शुरू हो जाए। तो आज के इस वीडियो में आज से 5 जो है इंग्रेडिएंट के बारे में हम लोग जानेंगे जिससे आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है तुरंत कमना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल से होने वाली समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ती कैसे है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों एक और बात आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितनी भी आकस्मिक मौतें होती है वो उसमें से 30% अकेले हृदय रोग के वजह से होती है, यानी कि हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर की वजह से 30% से ज्यादा आकस्मिक मौतें होती है। और मित्रों, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के दो बड़े कारण हैं। उसमें एक है बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड और दूसरा आपका जो है ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को कम करने के बारे में बात किया है कि कैसे बिना दवाई के जो है बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड आप अपने दिनचर्या में भोजन में सुधार करके आप कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जो दूसरा प्रमुख कारण है हृदय रोग होने का, यानी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल को कैसे कम कर सकते हैं, तो उस बारे में जो है हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मित्रों, आइए मित्रों सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कोलेस्ट्रोल है क्या, इसे बनाता कौन है, बनता कहाँ है, इसके प्रमुख काम क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इससे जो है कैसे नुकसान होता है, कैसे बढ़ जाता है, कैसे कम जाता है। तो आइए थोड़े इसके बारे में पहले जान लेते हैं। कोलेस्ट्रोल एक प्रकार का फैट है, बसा है, इसे लिपिड कह सकते हैं। बॉडी में लीवर इसे बनाती है। इसके कई प्रमुख काम हैं जो ये बॉडी के लिए करता है। मित्रों, ये हमारी कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करता है, पाचन तंत्र में मदद करता है, कई तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। और मित्रों, ये जो है घुलनशील नहीं होता है, यानी ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक लिपोप्रोटीन नामक कण की जरूरत पड़ती है, वही इसे एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। और मित्रों, वो लिपोप्रोटीन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है एलडीएल जिसे कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा एक होता है एचडीएल जिसे कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एलडीएल और एचडीएल दो तरह का लिपोप्रोटीन है, वही कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरे जगह जो है मूवमेंट कराता है। मित्रों, तो मित्रों जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह आपके धमनियों में, ब्लड वेसल में जमा हो सकता है और मुख्य जो स्वास्थ्य समस्याएं होती है इसी की वजह से होती है, जैसे आपका हार्ट स्ट्रोक है, हार्ट अटैक जैसी चीजें इसी एलडीएल के बढ़ने से होती है। और दूसरा जो होता है वो एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस लौटाने में मदद करता है जिससे कोलेस्ट्रॉल को हटाया। जानते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसके प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं। तो मित्रों, इसका कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम लक्षण तो नहीं है जिसे देखकर ये मान लिया जाए कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम हैं वो अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करानी चाहिए। उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है कि आपका वजन अगर अचानक से बढ़ने लगा है, यानी कि आप ओवरवेट हो चुके हैं, आपका मोटापा बहुत जल्दी आ चुका है, तो ये एक इसके प्रमुख सिम्टम है। क्योंकि अक्सर ओबेस लोगों में देखा गया है वैसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों के जो है पैरों में बिना मतलब के दर्द होते हैं, यानी बिना कोई बड़ी वजह के आपके पैरों में अगर लगातार दर्द हो रही है तो ये भी इसके एक सिम्टम हो सकता है। और तीसरी जो है कई लोगों को बहुत अधिक पसीना आना, ये भी एक इसके सिम्टम है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बड़ा हो सकता है। और जो चौथी बड़ी सिम्टम है, कई लोगों को सीने में जो है लगातार दर्द रहती है, जकड़न रहती है, सांस लेने में तकलीफ है। तो अगर आपको मोटापा है, पैरों में दर्द हो रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, या फिर आपके स्किन के कलर में कोई चेंज हो रहा है, कई लोगों को जो है स्किन में जो है पीलापन आने लगता है, येलो कलर की स्किन होने लगती है। तो अगर ये 4-5 सिम्टम में से 2-3 सिम्टम अगर आपको दिख रहा है तो आपको एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करा लेनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की जांच
जरूर करा लेनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से क्या समस्याएं हो सकती है। तो जैसा आपने जाना कि आपके हार्ट डिजीज यानी हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड दूसरी जो कई बीमारी है उसकी प्रमुख वजह ये आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि जब भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी धमनियों में यानी खून की नली में वो जमने लगता है, थक्का जमने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई है यानी आपका रक्त का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है। और वो जो अगर ब्लड की सप्लाई कम होगी तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई भी ब्लड के थ्रू ही होती है, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई अवरुद्ध हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो हृदय की समस्याएं हैं यानी कि हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बढ़ती है। उसी के साथ साथ अगर आपके जो मस्तिष्क की नसें हैं, धमनी है यानी कि ब्रेन नर्व्स जो है, वहां पे अगर आपकी ब्लड सप्लाई अवरुद्ध होती है, क्योंकि वो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो जो धमनी है वो सिकुड़ने लगती है, वहां पे थक्का जमने लगता है, उसकी वजह से जो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए वो भी अवरुद्ध हो जाती है। उसकी वजह से आपका जो स्ट्रोक है उसका खतरा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपकी जो है बीपी की समस्या भी बढ़ सकती है, कई लोगों को डायबिटीज की समस्या भी बढ़ सकती है। तो ये जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो कई सारी बीमारियों का आपका कारण बन सकता है। तो आपको नियमित तौर पे जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करानी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते आपने टेस्ट नहीं करवाया और आपको नहीं पता चला कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो अचानक से जो है कई गंभीर समस्याएं का सामना आपको करना पड़ सकता है। बताती है कि कैसे इसे कम करें, कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं। तो कुछ चीजें तो मोटे तौर पे आप सब लोग जानते होंगे कि जंक फूड, फ्राई फूड, बहुत सारा जो है तेल में छना हुआ सामान, बहुत ज्यादा मिठाई, बहुत ज्यादा जो है पैक्ड फूड, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, और खासकर जो नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट, चिकन, मटन, ये सारी चीजें जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने में काफी योगदान करता है। तो इन चीजों पे जो है खाने में आपको लगाम लगानी पड़ेगी, इन चीजों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। एक और चीज कि एक्सरसाइज आपको जो है लगातार करनी है, 30 मिनट का जो फास्ट एक्सरसाइज है उसे अपने दिनचर्या में शामिल करिए। तो ये दो चीजें तो आप पहले से जानते होंगे। और अब आइए जानते हैं कि अपने डाइट में 4-5 ऐसी क्या चीजें शामिल करें जिससे आपका ये जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो तुरंत कम होना शुरू हो जाएगी। अब वो 5 इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हैं जिसे आप अपने दिनचर्या में शामिल करके अपना बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो लेमन वाटर है, यानी कि मॉर्निंग में खाली पेट आपको पीने लायक गर्म पानी में एक नींबू जो है डाल के पीना चाहिए। ये जो नींबू पानी है ये आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, या फिर कई लोगों को यूरिक एसिड की समस्या भी रहती है, तो इन चीजों को कम करने में आपका लेमन वाटर यानी नींबू पानी बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। तो आज से ही आप अपने दिनचर्या में लेमन वाटर मॉर्निंग में गर्म पानी में डाल के लेना शुरू करें और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। आपको बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा है तो वो आपको कम करने में बहुत ही मदद पहुंचाएगा। दूसरी चीज जो आपको डाइट में शामिल करनी है वो आपके लहसुन का कुछ कली है, 2-3-4 कली सुबह मॉर्निंग में आप उसे जो है कच्चा भी समझ सकते हैं, उसे तवे पे भून के भी खा सकते हैं, क्योंकि गार्लिक में कई तरह के प्रॉपर्टी है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और ये जो है आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफी मदद पहुंचाएगा। उसके साथ साथ आपको और भी कई सारी दिक्कतें हैं, जोड़ों का दर्द है, आपका बॉडी पेन होता है, कई तरह के दर्द में भी ये काफी काम करता है। तो गार्लिक यानी लहसुन को अपने दिनचर्या में आज से ही शामिल करें मित्रों। तीसरी चीज जो आपको शामिल करनी है वो आपका मेथी है। मेथी आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। उसके साथ साथ ये आपका वजन कम करने में भी मदद करता है। तो मेथी का पानी भी आप अपने डाइट में जरूर शामिल करें, सुबह में या शाम में। वैसे सुबह में अगर आप खाली पेट लेते हैं मेथी का पानी तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद है। भी चीज जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है वो आपका हल्दी या फिर करी का पत्ता। हल्दी को तो आप जो है सब्जी में डाल के खाते ही हैं, करी पत्ता का जो है सेवन आप जरूर करें, लगातार करें, उसे आप अपने जो है डाइट में किचन में करी पत्ता का इस्तेमाल शुरू करें। ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है मित्रों। और जो पांचवी चीज आपको शामिल करनी है वो आपका खड़ा अनाज है, यानी फाइबर रिच फूड्स, जैसे जौ है, जई है, फलिया है, दलिया है,
ये सारी चीजें भी आपका जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद पहुंचाएगा। उसके साथ साथ आप खट्टे फल अपने डाइट में शामिल करें, जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है, सेव भी आप खा सकते हैं, अंगूर भी खा सकते हैं। ये सारी चीजें भी आपका जो है वजन कम करने में, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद पहुंचाएगा। उसके साथ साथ दही को अपने डाइट में शामिल करें। चावल से आप बच सकते हैं, अगर बचे तो बहुत अच्छा, क्योंकि चावल आपके वेट गेन में जो है काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रोटी की जहां तक बात है मित्रों, तो आप मल्टीग्रेन रोटी इस्तेमाल करें, आटे की रोटी इस्तेमाल करें। मल्टीग्रेन यानी कि उसमें 4-5 अनाज मिला के, सिर्फ गेहूं का रोटी से बेहतर रहेगा कि आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ 30 मिनट का एक्सरसाइज आप जरूर करें। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, डाइट में शामिल करते हैं, और जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राई फूड, तला हुआ फूड, पैक फूड, कोल्ड ड्रिंक या फिर जो है अल्कोहल, इन सारी चीजों से दूरी बनानी है। नॉनवेज से दूरी बनानी है। मछली थोड़ा बहुत खा सकते हैं अगर आपको खाना ही है तो, बट अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा। तो ये सारी चीजें आपका जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा मित्रों। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले मित्रों।